मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खिताब ज़ीशान के लिए मुल्तमिस हूँ अक्से जमाले इमाम खुरासानी वारिसे उलूमो फैज़ान इमाम खुरासानी शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान अहमद सईद यार जान साहिब सैफ़ी दामत बरकातुकुमुल आलिया आप खिताब ज़ीशान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। हज़रात साहिबजादगान वाला शान, हज़रात मशाइख़ इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, सिलसिला आलिया मुबारका सैफिया से वाबस्ता मेरे अजीज़ दोस्तों साथियों, आज की ये बज़म बसिलसिले उर्स मुबारक हुज़ूर क़ुदवतुल मशाइख़ महबूब सुबहान मुजद्दिद दौरान सय्यदी व मुर्शिदी व वालिदी हज़रत अख़ुंज़ादा फ़कीर सैफ़ुर रहमान इमाम खुरासानी रहमतुल्लाह तआला और जनाब रौनक़ महफ़िल और बानी महफ़िल जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब कर्नल डॉक्टर मोहम्मद सरफराज मोहम्मदी सैफ़ी साहब के वालिदैन करीमैन के उर्स के सिलसिले में इनेकाद पज़ीर है। जितने भी औलियाउल्लाह कदम उठा के यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं, दुआ है कि अल्लाह करीम उन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों, उर्स मुबारक की इस तकरीब में अनवान जब सुबह से हम आए थे तो उलमाए किराम की खिताबात हमने समाअत की। अनवान दिया गया था कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और जो तकालीफ और मुसीबतें इस उम्मत मरहूमा की तरफ मुतवज्जे है, उनका इजाला कैसे किया जाए और उनका मुकाबला कैसे की जाए। उलमाए किराम ने अपने खिताबात में मुख्तलिफ तरीक़े और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मौजू को घेरने की कोशिश की। हर एक के अक़वाल व
हर एक की अपनी अपनी नजरियात निहायत बेहतरीन रहे थे। मैं सुनता गया और जो नतीजा मैंने अखज़ किया वो नतीजा ये अखज़ हुआ कि अज़ल से जब भी हक आया तो बातिल मुकाबले में खड़ा हुआ है। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरे और आपके आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और आपकी ज़ात गिरामी के बाद औलियाए उम्मत को, उलमाए उम्मत को ये सब मुसीबतें अहले ज़ैग़ और अहले बातिल की तरफ से मुतवज्जे हैं और मुतवज्जे रहेंगे। हमें गिला गैरों से नहीं है कि गैर जो भी करते हैं अशद्दुल अदावत इस्लाम के साथ यहूद का है, नसारा का है, हुनूद का है, अहले शिर्क का है, बुत परस्तों का है, आतिश परस्तों का है। उनसे कोई गिला नहीं है, बल्कि खुद हमने सोचना है कि हमें जो खतरात दरपेश है, हमारे दीनी मतीन दीन इस्लाम को जो खतरात दरपेश है, हमारी अंदरूनी जो मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, साहिब ईमान कहलाते हैं, उन्हीं से खतरात जन्म लेते हैं और मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ शक्लों से होता हुआ इस्लाम की सरकूबी की कोशिश करने लग जाते हैं। इन्हीं जुमरे में फिरक़े बातिला है जो अहले सुन्नत वल जमात के अलावा अपने आप को इस्लाम का लुबादा उड़ा के जो दीन और शरीयत की तखरीबकारी वो लोग करते हैं, शायद ही अहले कुफर, अहले दलालत, अहले हनूद और यहूद वो नुकसान इस्लाम को पहुंचा दे जो नुकसान नाम निहाद मुसलमान फिरक़े दाल्ला अपनी इस्लाम को पहुंचा रहा होता है। मुजद्दिद अल-फिसानी सैयदना शेख अहमद सरहिंदी और रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुबारक इरशाद फरमाते हैं ये जो 72 फिरके बने हुए हैं, ये सारे के सारे वो फिरके हैं। उनके सरबराह कौन है? फरमाते हैं उनके सरबराहान वो है जिन्होंने सुलूक और तसव्वुफ में काम शुरू किया है, मगर उसे कमाकान हक़हू इख्तिताम और इंसराम तक नहीं पहुंच पाए। दरमियान में उनकी लग़ज़िश हो गई है, फलिहाजा पहले सारे सालिक और सूफी रहे, उसके बाद वो दलालत और गुमराही के सरबराह रहे हैं। हुजूर सय्यद व मुर्शिद मौलाए हुजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते होते थे कि अदब जो पहला करीना है दीन, इस्लाम और शरीयत और ईमान का, पहला करीना अदब है। जिस बंदे में ये अदब मौजूद ना हो जा, जिस बंदे में ये अदब ना हो, वही एक गुमराह फिरके का सरबराह बन जाता है। और ये बात बिल्कुल मुसल्लम है। आप ये उलमाए किराम से समाअत फरमाते हैं कि इब्लीस अलैहि लाना को रब्बे कायनात ने मरदूद फरमाया। अगर आप कुरान अज़ीमुशान पढ़ते रहेंगे तो तुम्हें यह मालूम होगा कि इब्लीस के बारे में एक सीगा इस्तेमाल किया जाता है, कान मिनल काफिरी। काना का जो सीगा है यह दलालत करता है माजी पर कि इब्लीस माजी से, यानी कई ज़माने पहले से वो बंदा, वो इब्लीस जो है वो काफिरों के जुमले में से था। लेकिन एक तरीक बना कि सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक तख्लीक की गई और उन्हें हुक्म दिया गया कि इसको सजदा कर लो, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। लेकिन इससे पहले भी अल्लाह के इल्म में ये इब्लीस काफिर था और उसकी कुफर का दलील क्या था कि रब्बे कायनात ने इस इब्लीस को इजाजत दी हुई थी
कि जमीनों और आसमानों में जहां दिल करे वहां पर सैर करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतों, अल्लाह की नेमतों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूकात का मुशाहिदा करते रहो। करते करते मुशाहिदा करते जब अर्श अज़ीम शान पे पहुंचे तो अर्श की एक साख पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्लीस लाइन ने जब उसको देखा तो तकब्बुर में आया और साथ में एक बेअदबी का शायबा किया। ये कौन हो सकता है जो अल्लाह के नाम के साथ उनका नाम लिखा गया है? ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां तो मेरा नाम लिखना चाहिए। मैं राकिअ भी हूं, मैं साजिद भी हूं, मैं आबिद भी हूं, मैं जाहिद भी हूं, मैं सब मलाइका का उस्ताद हूं। जब उसने ये कलिमात अदा की और बेअदबी का पहला जुमला बोला तो रब्बे कायनात के इल्म में उस वक्त से वो काफिर हुआ। और रब्बे कायनात ने मलाइका इज़ाम को फरमाया, आज तुम में से एक बंदा, एक तुम के जुमले में से एक बंदा काफिर हो गया है। सारे मलाइका इज़ाम अपने इस उस्ताद इब्लीस के पास आए और कहा कि उस्ताद, आज हुक्म हुआ है कि तुम में से एक काफिर हो चुका है, तो हमारी सिफारिश कीजिए। आप तो अल्लाह के मुकर्रब हो, रब के कुर्ब में हो, तो हमारे लिए दुआ करें, सिफारिश करें। इब्लीस ने कहा, मैं सिफारिश करता हूं और तुम सारे लोगों के लिए दुआ करूं, ए अल्लाह इन सब को बख्श दे। रब्बे कायनात ने फरमाया, मैंने इन सब को बख्शा है, ये नहीं कहा या अल्लाह हम सब को बख्श दे। सारे मुलाइका की बख्शिश थी, मगर इब्लीस जो है वो सिर्फ इस बेअदबी की वजह से जो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें मुबारक के साथ बेअदबी की थी, उस वजह से वो फंस गया और बेअदबी की वजह से वो दीन और शरीयत और इस्लाम और ईमान से वो खारिज हो गया। आज भी आप मुशाहिदा कर ले, जो हमारे दीन और इस्लाम के लिए सबसे नुकसान देने वाले लोग हैं, जिन्हें हम फिरक़े दाल्ला कहते हैं, उनके सरबराहों को देखे सबसे पहले वो बेअदब होंगे, तब जाके दीन के दायरे से खारिज हो जाएंगे। बेअदब होंगे, जिसमें यह जुर्रत आई कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात मुबारका, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका, या फिर अंबिया या सालिहीन या अल्लाह के औलिया के बारे में बदज़बानी, बदकलामी और बेअदबी की, रब्बे कायनात उसे दायरे इस्लाम से खारिज फरमा देता है। कि दीन जो है वो पूरी का पूरा अदब है। हज़रात उलमाए किराम ने जनाब क़िबला डॉक्टर साहब की करामत बयान की ना, कि इन्होंने कैसे इन लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को कैसे इस्लाम पर मुशर्रफ किया। न डंडा उठाया, न उनको कोई लालच दिए कि कोई तुम्हारी शादी करा रहा हूं, न कोई पैसे, न कुछ। वो लोग कैसे कन्वर्ट हुए? तो हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि दिलों का इलाज किया उन्होंने। पहले दिल ने माना तो दिमाग ने खुद ब खुद उसको मान लिया। मैं समझता हूं कि सबसे पहले नॉन मुस्लिम को भी अगर अदब अल्लाह और उसकी रसूल और कुतुब समाविया के साथ और अल्लाह के बंदों के साथ जिस बंदे को अदब नसीब हो जाए तो ईमान की दौलत खुद ब खुद नसीब हो जाती है उन्हें। अल्लाह करीम उसे ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमा देता है। ये याद रखें, मशाइख किराम जो अपनी मुरीदों की तरबियत फरमाते हैं तो सबसे पहले उन्हें अदब की तलकीन करते हैं। मैं भी अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मोबाइल घुमा रहा था, एक हदीस शरीफ ढूंढ रहा था, तो किताबुल एहसान या हदीस एहसान सामने आया। हदीस एहसान आप सबने समाअत फरमाई है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बैठे हुए थे कि एक ऐसा बंदा आया जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जिस पर कोई सफर की आसार नहीं थे, और वो आया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। तो वो जिस तरीके से बैठा था उस तरीके को मैं आपके सामने कन्वर्ट करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। फअस्नता रुकबतैहि इला रुकबतै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब आया वो बंदा, तो उसने अपने दोनों जानू को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू के सामने ऐसे जैसे तशहुद की हालत में बंदा बैठता है, तो उस तशहुद की हालत में वो बैठ गया। और फिर उसके बाद सवाल पूछा कि मल ईमान,
फिर पूछा मल इस्लाम, फिर पूछा मल एहसान। उस हदीस की तरफ मैं नहीं जाता, उस चैप्टर की तरफ। मेरे आका व मौला हुजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह तालैह इस हदीस शरीफ की तशरीह में फरमाया करते होते थे, फरमाते बाद में जब उन्होंने सवाल जवाब पूछा और उसके बाद जो भी जवाब मेरे आका की तरफ से उनको मिल जाता, तो फिर आगे से वो क्या फरमाते, क्या अर्ज करते का सद्दक़ता या रसूल अल्लाह, आपने दुरुस्त बोला। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हम हैरान इस बात पर हुए कि पूछा भी जा रहा है, सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन उसके बाद तस्दीक भी कर रहे हैं कि हाँ हाँ या रसूल अल्लाह आपने सही फरमाया। हुजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह तालैह फरमाते हैं कि वो कौन थे, हदीस शरीफ खुद इस पे कायल है कि जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो हदीस के आखिर में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग इनको जानते थे? कहा नहीं या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते। हाज़ा जिब्रील, ये जिब्रील था, युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हें दीन की तालीम दिया करते थे, दीन की तालीम, दीन सिखाने के लिए आपके पास आए थे। अच्छा, जिब्रील ने अपनी अंदाज से ये साबित कर लिया कि जो आपका पीर मुर्शिद होता है, जो आपका उस्ताद होता है, जो शेख होता है, उनकी महजर में जाया जाए तो अदब का तकाजा ये है कि तुम्हारे कपड़े ऐसे साफ होने चाहिए जैसे सैयदना उमर ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिब्रील अला नबीना अलैहि सलाम का हुलिया बताया कि सफेद कपड़े पहन के इस तरीके से आया था कि जिस पर कोई असर नहीं था, कोई असर सफर का उन पर नहीं था। और फरमाया दूसरा तरीका हमें क्या सिखाया, फरमाया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के जानूं से अपनी जानूं को मिला के बैठ गया। कैसे? यानी अदब का करीना यह है कि जब हम बारगाह खुदावंदी में तशहुद की हालत में बैठ जाता है, ये तशहुद की हालत बजाते खुद अदब की हालत है, तो पीर मुर्शिद और शेख और अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली के बारगाह में जब बैठो तो ऐसे अदब से बैठो, जो अदब से बैठेगा वो उनसे फैज़याब भी होता रहेगा। और फिर फरमाया कि क्या हुआ था, पूछा मल ईमान मल इस्लाम, फिर एहसान के बारे में पूछा, क़यामत के अलामात के बारे में पूछा, और जो भी जवाब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता तो आगे से आप उनको अर्ज करते कि सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सही बोला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते एक आदाब में से ये भी है कि आपका शेख, आपका मुर्शिद, अल्लाह का दोस्त, औलियाउल्लाह, अंबिया अलैहिस्सलावात व तस्लीमात में से कोई नबी, अगर आप उनसे कोई पूछना चाहेंगे तो अपनी इल्मियत, अपनी बड़ाई, अपनी जो कुछ भी आपके पास है वो सबको एक तरफ रख ले, अपने आप को खाली रखे, ये यकीन और अकीदा रखे जो मैं पूछ रहा हूं इनसे, ये मुझे जो जवाब देंगे वो सही होगा, अपने आप को उनकी बारगाह में तस्लीम करेंगे तो तब जाके उनकी फयूजात से आप मुस्तफीद होते जाएंगे। और फरमाया जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐसा ही फ़ैल किया था कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया वे हाज़ा जिब्रील, ये जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जो तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। मतलब क्या है, दीन सिखाने वाला कौन? मेरे और आपका आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन करीम आका क्या फरमा रहे, ये जिब्रील तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। फरमाते एक सालिक की, एक ऐसे बंदे के जो तालिब बन के आए, उनका तरीक ये होना चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्तों के बारगाह से इतना फैज़याब हो चुका होगा, इस सूरज से उसने इतनी शुआएं अपने अंदर समो लिए होंगे कि जब ये सूरज गुरूब हो जाता है तो ये चांद उनकी गुरूब होने के बाद भी रोशनी देता रहे, पर ये ऐसा बन जाए। मुझे याद आया कि अल्लाह करीम ने वालिदैन के बारे में फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने वालिदैन के सामने जो है वो उफ भी ना करो। मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि उफ की क्या मानी है, कई मानी और कई मतलब इस लफ्ज़ उफ से आते हैं। एक उफ इस मानी पे भी आता है कि कोई बंदा थक जाए, अख जाए, कोई उनको कहते कि भाई फलां काम करो, कहे उफ यार मैं नहीं कर सकता, एक माना उफ का ये भी है। और फरमाया कि अदब का तकाजा एक ये भी है
कि आप अपनी शेख अपनी वालिदैन के सामने उफ तक भी ना करो। माना यह है कि अगर आप कभी बीमार रहे तो आप अपनी वालिदैन अपने मुर्शिद के सामने उस दर्द और उस बीमारी की वजह से उफ तक ना करो, क्योंकि तेरी दुख की वजह से तेरे मुर्शिद को दुख हो रहा होता है। और फरमाया एक माना यह भी है कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, इनके सामने उफ तक ना करो। फरमाया अदब की तकाजा यह है कि हो सकता है कि तुम्हारी बदजिबिल्लत इंसानी बतकाज़ा बशरियत कहीं तुम्हारे मुंह में बदबू हो और उस बदबू की बदबू स्मेल जो है वो जब तुम कहोगे लफ्ज उफ उफ के साथ ये बदबू तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे मुर्शिद के मशामों तक जाए तो उनको इस बदबू से तकलीफ हो सकती है। तो ये अदब भी मलहूज़ खातर रखो। अर्ज करने का मकसद ये था कि ये मशाइख हमें दीन पर कायम रहने के लिए सबसे पहले अदब सिखाता है। और ये याद रखें, जो अदब वाले होते हैं वो कभी बदबख्त नहीं होते। आपने कभी ये हदीस मुबारक भी या अक़वाल मशाइख में से ये भी सुना होगा कि सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जब साहिर आए थे, शहर वाले जादूगर जब आए थे, उन जादूगरों को ईमान की दौलत क्यों नसीब हुई, कैसे नसीब हुई? उनको भी ये ईमान की दौलत जो है वो किसी मौजज़ा देखने पर नसीब नहीं हुई, बल्कि उसे अदब की वजह से ये नेमत नसीब हुई कि उन्होंने मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमाया कि भाई अपनी रस्सियां डाल, तू अपना करतब दिखा, तो फिर उसके बाद फिर मैं, तो उन्होंने अदबन हजरती मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अर्ज की कि ना ना, पहले आप अपनी असा को डाल लीजिए, फिर उसके बाद हम अपनी रस्सियों को डालेंगे। अल्लाह करीम को उन जादूगरों उन साहिरों की ये लफ्ज अदब जो अल्लाह के एक नबी के साथ उन्होंने किया हुआ था, ये पसंद आया। रब ने उसे ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाया। तो बीरूनी मुदाखलतें, बीरूनी चैलेंजेस ये सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके ता क़यामत तक जारी रहेगा और ये रहेंगे ये सारा कुछ। लेकिन हमने अपने अंदर झांकना है। मुझे आज अल्लामा साहब की बात बड़ी पसंद आई कि मशाइख ने तो दस्तूरुल अमल रखा हुआ है कि दूरबीन को बेच दे, दूरबीन बेच दे, आईना खरीदी, शीशा खरीद ले, आईना। दूसरों की कोई बुराई नजर आने से पहले पहले अपनी आप की तस्दीक कर ले। और जो भी अल्लाह के इन वलियों के बारगाह में बाअदब रहे हैं, बेअदबी से इज्तिनाब किया, अल्लाह करीम ने उसे दरजात से नवाजा हुआ है। आजकल सोशल मीडिया का जो तूफान है, आप देख रहे हो कि कमरे के अंदर बैठ के दरवाजे बंद करके एक बंदा बैठा रहता है, जो मुंह में आए बके जा रहा होता है। दीन से खारिज इसीलिए होते हैं कि वो बेअदबी सबसे पहले कर लेते हैं। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की बेअदबी करते हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला की बेअदबी करते हैं, हजरत मुजद्दिद की बेअदबी करते हैं, हजरत उवैस करनी की बेअदबी करते हैं, औलिया उम्मत की बेअदबी करते हैं। सबसे पहले उलमाए उम्मत की बेअदबी करते हैं और फिर सीढ़ी ब सीढ़ी ऊंचा होता हुआ उनकी बेअदबी अल्लाह और उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है और उसे दीन से खारिज कर देते हैं। लेकिन हमारा जो तरीक़ है, तो ये तरीक़ तो सारे का सारा अदब ही अदब है, सिलसिला सारे का सारा अदब ही अदब है। मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूं कि अगर गैर सालिक भी हो, किसी सिलसिले और तसव्वुफ में वो शामिल भी ना हो, लेकिन अल्लाह के दोस्तों के साथ उनको अदब नसीब होगा, खातिमा बिल खैर और खातिमा बिल ईमान होगा उनका। लेकिन अगर वो बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े मुफ्ती भी कहलाए अपने आप को, लेकिन अल्लाह के दोस्तों के साथ बेअदबी करने वाला होगा, तो फिर उनका अंजाम बखैर नहीं है, वो खाइब व खासिर व गुमराह है। अल्लाह करीम हमें अदब करने की तौफीक नसीब फरमाए, अहलुल्लाह से अपने बातिन को मुनव्वर करने की हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।